गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। आज है अष्टमी, मासिक अष्टमी। तो मैंने संकल्प लिया था व्रत करने का, तो आज मेरा दूसरा व्रत है अष्टमी का। तो व्रत कर रही हूँ और मैं मतलब मेरे व्रत की पूजा करूँगी। लेकिन अभी ना जो डेली की पूजा होती है ना, वो मैंने कर ली है। तो मंदिर जा रही हूँ पहले, लेकिन क्योंकि है ना सोच रही थी मंदिर एक बार माता रानी के दर्शन कर आऊँ। तो हर्षित अभी स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाते टाइम में मुझे दर्शन करा के लिए आएगा और ना फिर स्कूल चला जाएगा। मैंने उसका लंच बॉक्स वगैरह तैयार कर दिया और यहाँ की जो डेली की पूजा होती है ना, वो भी मैंने कर लिया। आज सुबह 4:30 बजे ही उठ गई थी। ये सारे काम मैंने रात को बोल दिया था उसको कि एक बार मंदिर ले चलिए मुझे। तो यहाँ पे मैंने ना पूजा की भी सारी तैयारियाँ कर ली है। मतलब मंदिर जाऊँगी ना, तो मंदिर जाने के लिए थाली वगैरह सब लगा ली है मैंने। ये थाली और ये रहा लोटा, ये रही माला। तो मंदिर चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आ गई थी मंदिर से पूजा करके और मंदिर बिल्कुल खाली पड़ा था, क्योंकि नवरात्रों में तो ऐसे भीड़ लगी रहती थी। मैं नवरात्र में गई थी और फिर और अभी इन दिनों में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। एक भी जना, मतलब एक दो जने दिख रहे थे, भीड़ ही नहीं थी। और हर्षित को भी थोड़ी देर सी हो रही थी, तो फिर मैं जल्दी जल्दी से पूजा करके आ गई। अब मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मैंने सारी पूजा की तैयारी कर ली है। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने माता रानी की स्थापना कर दी है। थोड़े से चावल रख करके और फिर माता रानी की स्थापना करी है, माला पहना दी है। यहाँ पर थोड़े से चावल रख करके कलश की स्थापना कर दी है। यहाँ पर भी मैंने ना दिया रख दिया है। अखंड जोत जलाऊंगी मैं आज एक पूरी रात। तो यहाँ पर मैंने चावल रख करके ये जोत रख दी है। यहाँ भोग के लिए प्रसाद रख दिया है और हनुमान जी और भैरव बाबा जी के लिए। और यहाँ पे मैं कपूर की आरती करूँगी। तो मैंने यहाँ पे ना ये रख दिया है दिया आरती के लिए। लास्ट में हो गया आरती तो। और यहाँ पे पूजा की पूरा तैयारी कर रखी है, सिंदूर वगैरह और होम का पूरा सामान रख रखा है। तो बस है ना कंडा हो जाए, फिर उसके बाद मैं बस पूजा शुरू करूँगी। तो पूजा के बाद में मिलते हैं। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवै भवानी सहित नमामि। पूजा तो हो गई है, बस अब जो ये आरती है ना, ये मैं पूरे घर के अंदर दिखा दूंगी। वैसे भी कपूर की आरती करना तो और भी उसको पूरे घर में दिखाओ ना, तो उसका धुआं अच्छा रहता है। हो गई पूजा तो अच्छे से, और ये अखंड ज्योत जो जलती रहेगी आज 24 घंटे के लिए।
कल सुबह मतलब सुबह तक। और मैंने ना फिर शिव को भोग लगा दिया है दूध का, और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। व्रत में बोलते हैं कि ना दूध नहीं पीते हैं, चाय पीते हैं। अब इसका रीज़न तो खैर मुझे नहीं मालूम, तो सुना है तो कर लेते हैं, नहीं तो वो ये कि जो कर सकते हो वो तो कर लो। अच्छा, एक कमेंट था कि ना लक्ष्मी, वो दिवाली वाले दिन जो है लक्ष्मी जी की, एक मिनट यहाँ पर ही बैठती हूँ थोड़ी देर, भजन चला रखे मैंने माता रानी के तो अभी तो स्टॉप कर दिया है। तो एक कमेंट था कि जो दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी की आरती नहीं की जाती है, ऐसे क्यों? देखिए दोस्तों, ये आपकी अपनी अपनी थिंकिंग है कि आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो। वैसे ऐसे कहा जाता है कि लक्ष्मी जी जो है चंचल हैं बहुत, और जब आरती होती है ना तो खड़े हो जाते हैं। तो अगर आरती करी, हम खड़े हुए, वो भी खड़ी हो गई और वो चली गई, तो फिर इस डर से कुछ भक्त लोग जो चाहते हैं कि माता लक्ष्मी ना जाए तो वो आरती नहीं करते। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर ऐसा है तो फिर तो माता लक्ष्मी की कभी भी आरती होनी नहीं चाहिए थी। माता लक्ष्मी की आरती ही लिखी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि माता लक्ष्मी जाए। तो इसलिए मैं तो कर देती हूँ दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी की आरती। और दूसरी बात कि हम कोई दूसरे भगवान को भी तो नहीं चाहेंगे कि वो चला जाए। तो अगर हम जैसे समझिए भोलेनाथ की आरती करते हैं, माता रानी की करते हैं, या लड्डू गोपाल जी की करते हैं, तो क्या वो भी तो खड़े हो जाएंगे? अगर वो चले गए तो हमें तो किसी की आरती नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, अब मानने वाले के ऊपर कहा रहा कि सबसे बड़ी होती है सोच, जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। तो मैं तो नहीं सोचती ये वाली बात। तो अगर आप सोचते हो तो फिर मत करना, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। आप सोचोगे कि आरती करूंगी और वो चली जाएंगी माता रानी, तो फिर आप मत करना आरती। मैं ऐसा नहीं सोचती, इसलिए मैं कर देती हूँ। तो ये एक कमेंट था मेरे पास में। और ये वाली साड़ी का ब्लाउज नहीं है, ये पता भी चल रहा होगा, लेकिन मैच हो रहा थोड़ा थोड़ा है। तो है ना, एक्चुअली इसका जो ब्लाउज है ना वो मेरे आ रहा नहीं है। वैसे मैं मोटी वोटी नहीं हुई हूँ, क्योंकि ये मेरी शादी की जो चढ़ाई की साड़ी होती है ना, उसका ब्लाउज है। तो ये मेरे अभी तक आ रहा है, तो मोटी नहीं हुई, क्योंकि ये वाली साड़ी तो बाद में आई थी, तो पर आ रहा नहीं है। और मैंने यही वाली साड़ी पहन करके मंदिर चली गई थी ऐसे ही। तो मैंने बोला हर्षित को चेंज करूँ, हर्षित बोला अरे चलो चुपचाप, ऐसे ही कोई नहीं देख रहा तो फिर हम लोग है ना ऐसे चले गए। वैसे ये साड़ी ना मैंने ज़्यादा पहनी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत कभी तीज त्योहार पे ही पहनी है मैंने, ऐसे नहीं पहनी है। पर ये ना थोड़ी कहीं से ना एक जगह से जल भी गई है जैसे, और उसका ब्लाउज भी छोटा हो गया, तो फिर अच्छा नहीं लगता ना बाहर जाओ तो। डेली तो जाते नहीं है हम लोग, तो इसलिए। तो यहाँ पे चाय बन रही है। पूजा करके एक बात है, अच्छा बहुत लगता है, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है पूजा कर लो तो। पर्दा खोल देती हूँ, धुआं हो गया। देखिए इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, दवाइयाँ चल रही हैं। और है ना, चाहे कितना ही व्रत कर लो, चाहे कितने बीमार पड़ लो, काम तो घर के करने ही करने हैं। शाम हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, और यहाँ पर मैंने ना साबूदाना दिन में ही भिगो दिए थे, तो 2-3 घंटे में अच्छे से भीग जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक गैस पे ना चाय बनाने के लिए रख दिया साइड में, और दूसरी वाली गैस पे मैं ना ये साबूदाना की ना खिचड़ी बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए। फिर है ना जो काली मिर्ची और सेंधा नमक का ही ना खा सकते हैं, नमक तो खाते नहीं है, सेंधा नमक और काली मिर्ची खा सकते हैं। तो उनके डब्बे निकाल लिए हैं, और मैंने फिर घी डाल दिया था। तो मैंने घी की चम्मच करी
रही थी तो मैंने सोचा कि मंदिर का जो घीदानी है ना उसमें भी घी खत्म हो गया है, तो क्यों ना उसको भी इसी चम्मच से फिल कर देती हूँ। तो उसको भी मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है और डब्बे को पोंछ करके है ना फिर साइड में रख दूंगी। और यहाँ पर ना घी भी अच्छे से गर्म हो गया है, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। सबसे पहले काजू डालूंगी मैं इसके अंदर। तो मूंगफली नहीं होती ना तो मैं काजू ही डालती हूँ। वैसे मूंगफली डालो ना तो ज़्यादा टेस्ट आता है, लेकिन अगर काजू भी डालो ना तो सेम सा ही लगता है मतलब। तो और फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर मसाले डाल रही हूँ। गैस को ऑफ कर दिया ताकि मसाले जो है वो जले नहीं। काली मिर्ची डाल रही हूँ और सेंधा नमक डाल दे रही हूँ। तो सेंधा नमक है ना थोड़ा जैसे यूज़ में नहीं लेती हूँ ना ज़्यादा, तो फिर ना जम सा गया है सीलन की वजह से। तो यहाँ पर ना गैस को ऑन कर लिया है और यहाँ पर ये साबूदाना है उसको बिल्कुल ऐसे पोहे होते हैं ना ऐसे ही होता है, बस पोहे को तो ये होता है भिगोते ही वो हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे होते हैं कि इनको 2 घंटे लगते हैं। और मैंने इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश भी डाली है। अगर आपको थोड़ा मीठा भी अच्छा लगता है तो आप डाल दीजिएगा, वरना है ना आप है ना मत डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी सी किशमिश डाली, मुझे अच्छा लगता है किशमिश छाट के खाओ, फिर काजू छाट के खाओ ऐसे खाने में। तो यहाँ पे है ना फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से और बस है ना इसको ढक करके रख दूंगी, बस ऐसे ही कुक हो जाएगा ये। और यहाँ पर मेरी चाय तो डन हो ही गई है, तो इसको भी मैं छान ले रही हूँ ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि मैं चाय का भोग नहीं लगाऊंगी, खाली है ना साबूदाना की खिचड़ी है ना इसका ही भोग लगाऊंगी। तो इसको मैं साइड में ढक करके रख दूंगी ताकि ये ना ये ठंडी ना हो। तो यहाँ पे गैस की स्लैब है ना इसको भी पहुंचती रह रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को खाली कर लिया है और इस कढ़ाई को ना ढक करके रख दूंगी, क्योंकि घी की कढ़ाई हो रखी है ना, तो इसी के अंदर ही शाम को सब्जी बना लूंगी। तो इसको मैंने यहाँ पे ढक करके रख दिया है। और ये जो साबूदाना है इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर ले रही हूँ। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी बहुत टेस्टी था। और वैसे ही भूखे पेट तो कहते हैं ना किवाड़ भी पापड़ लगते हैं, तो मुझे है ना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ना कृषु के लिए निकाल लिए हैं कि ना कृषु को भी भोग लग जाएगा, तो यहाँ पे थोड़े से कटोरी में निकाल लिए मैंने। और यहाँ पर मैं पता है क्या कर रही हूँ, है ना हरि स्त्रोत वो याद कर रही हूँ। पूरा लिख लिया है, उसके बाद में इसका रिवीजन कर रही हूँ ताकि याद हो जाए। हरि स्त्रोत माता रानी को भोग लगा दिया है। थोड़ी सी देर ना लेट गई थी यहीं पर ही चटाई पर ही, क्योंकि माता रानी की चौकी की जितनी ऊंचाई होती है ना उससे नीचे की लेवल पे रहना चाहिए, तो धरती पे शयन करना अच्छा होता है। तो मैंने धरती पे शयन करा और मुझे ठंड लग रही थी ज़मीन के ऊपर, सच बताऊं तो फिर मैंने ना स्वेटर पहन करके फिर मैं सोई थोड़ी देर, क्योंकि कल रात को मुझे ना 1:30 बज गया था, 1 बज गया था। भोग लगा दूँ फिर खा लूँगी, फिर उसके बाद मैं ना दुर्गा महात्म होता है ना, क्या बोलते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी और फिर उसके बाद में आरती करूँगी। तो ये रहेगा रूटीन। और वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप, ये ना बहुत ही ढीला है, मैं ऐसे रह रही हूँ जैसे कितनी भूतनी टाइप, खुद को खुद ही अच्छी नहीं लग रही मैं। तो वीडियो को इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और कल रहेगी आंवला नवमी जब ये ब्लॉग आएगा, तो जो भी आंवला नवमी का व्रत रखते हैं उन सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी का व्रत जो है हाँ कल ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।